जिन वकील साहब ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई उनको चाहिए फौरी तौर पर जाना, इसका नाम ईसीएल में डलवा दें। गजल का नाम ले लेकर लोगों ने उसको गाली निकाली, भेज भी ना हमने फौरन अपलोड कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, शायद चौधरी साहब हैं, बड़े अच्छे ये यूट्यूबर है, अक्सर ये क्राइम की बात करते हैं, पुराने किस्से ये बताते हैं और ये जेल भी काट चुके हैं, ठीक है। लेकिन रजब भट्ट को इन्होंने कॉन्टिन्यूसली टारगेट किया हुआ है, उसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले जो वीडियो क्लिप आपने देखा उसमें 3 बातें इन्होंने की। एक बात, इन्होंने वकीलों से दरख्वास्त की कि रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान से बाहर भागने वाला है, ये अपना पासपोर्ट बनाएगा, आप ऐसा करो कि फ़ौरन से पहले रजब भट्ट का नाम ईसीएल में डाल दें ताकि वो पाकिस्तान से ना भाग सके। दूसरा, इन्होंने बड़ी गलत बात बोली है, मेरा ये ख्याल है इनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हर बंदे का अपना ज़र्फ होता है। इन्होंने बोला कि गज़ल और रजब भट्ट की तस्वीर इन्होंने लगाई है, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं। ये इन्होंने अपनी जो वीडियो उसमें लगाई है और बोला है कि रजब और गज़ल को गंदी गंदी गालियाँ दी हैं और यूके के अंदर जब हमला हुआ था तो वो हमला बेसिक करवाया गया था कालों से। किसने करवाया ये इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इन्होंने बोला कि वो हमला प्रॉपर करवाया गया था, वहाँ पे रजब भट्ट के कुछ मसले थे। मैं वीडियो में आपको वो मसले भी बताऊंगा, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि यूके के अंदर गज़ल को बहुत गालियाँ पड़ी हैं और रजब को सुनने को मिली हैं। थर्ड, इन्होंने ये बात बोली है कि लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और बोला जी हमारे पास वीडियोस पड़ी हैं रजब की, जो गालियाँ गज़ल को वहाँ पे पड़ी हैं, रजब के साथ जो वहाँ पे बुरा भला उसको कहा गया था, उसके साथ बुरा हुआ है, तो रजब की हमारे पास वीडियोस पड़ी हैं, हम आपको सेंड करते हैं। और इन्होंने बोला है कि अगर मुझे वीडियो सेंड की जाती तो मैं वो भी अपलोड कर लेता, लेकिन मुझे वीडियोस नहीं सेंड की गई। तो व्यूअर्स, ये पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं। अब इन्होंने पहले जो बातें बोली हैं मजीद वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे वो नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट के इशू होते हैं, तो मैं आपको वर्बल बता देता हूँ कि इन्होंने अपनी वीडियो में ये बातें क्यों बोली हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि इनका मकसद क्या है इन सब बातें बोलने का या फिर अटेंशन लेने का। इन्होंने ये बात बोली है कि रजब अपने मामलात समेटने के लिए पाकिस्तान आया है और रजब यहाँ पे आएगा, अपने अकाउंट वगैरह क्लोज करेगा, प्रॉपर उसकी क्लोजिंग करेगा, जो उसके यूट्यूब अकाउंट है, सोशल मीडिया, फेसबुक है या जहाँ से भी इसको अर्निंग होती है, वो अपना अकाउंट यहाँ पे क्लोज करेगा। उसके बाद वो बाहर जिस कंट्री में शिफ्ट होगा वहाँ पे जाके वो नए सिरे से अकाउंट ओपन करेगा। उसके लिए उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जिसकी वजह से रजब भट्ट पाकिस्तान आया, वो अपने हालात को या अपने केसेस को फेस करने नहीं आया। उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कि अपनी यहाँ पे चीज़ें क्लोज करे। दूसरा, वो अपनी लोकेशन किसी को नहीं बताएगा। अगर किसी के पास उसका नंबर है, आप नंबर ट्राई कर लो, और रजब भट्ट का जो भी नंबर है आप ट्राई कर लो, तो आप देख लो नंबर आपको बंद मिलेगा। तो रजब भट्ट अपनी लोकेशन नहीं बताएगा। ये शायद चौधरी साहब के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा, अभी मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, ये ना हो कि आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओ, ठीक है। दूसरा, वो पासपोर्ट की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकता। ये साहब बोलते हैं कि रजब भट्ट को पासपोर्ट चाहिए। बिल्कुल जी, उसको पासपोर्ट तो चाहिए, जाहिर बात है, पासपोर्ट के बगैर वो ट्रैवल कर ही नहीं सकता। तो वो पाकिस्तान आया तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आया, अपनी चीज़ें क्लोज करने के लिए आया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्हें वकीलों से अगेन रिक्वेस्ट की है कि भाई ये जो पासपोर्ट रजब भट्ट बनाएगा तो पासपोर्ट ऑफिस वालों को चाहिए इसको पासपोर्ट ना दें, और अगर उसने बना दिया तो हमारे जो इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान होगा रजब भट्ट को पासपोर्ट देना। दूसरी बात यह कि प्रोटेक्टिव बेल पे रजब भट्ट, उनके जो दोस्त हैं ज़ीशान मिर्ज़ा, उन्होंने हाई कोर्ट से रजब भट्ट की प्रोटेक्टिव बेल करवा रखी है। तो इनका यह कहना है कि प्रोटेक्टिव बेल जल्द ख़त्म हो जाएगी क्योंकि पुलिस वगैरह प्रूफ इकट्ठे कर रही है। उसके बाद जैसी पुलिस वो प्रूफ पेश करेगी तो प्रोटेक्टिव बेल चूँकि कुछ दिनों की होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और इन्होंने ये क्लियर बात बोली है कि रजब भट्ट भागने की तैयारी में 10 या 15 दिन वो पाकिस्तान में गुजारेगा और उसके बाद वो पाकिस्तान से चला जाएगा। और यूके में जो उस पर हमला किया गया तो वो पर्सनालिटी क्लैश है। यानी इनका यह कहना है कि रजब भट्ट ने यूके में भी पंगे किए हैं लोगों के साथ, जिसकी वजह से लोगों ने उसको गालियाँ भी दी हैं, लोगों ने इस पर हमला भी करवाया है। तो ये टोटल एक पर्सनालिटी क्लैश है। और रजब भट्ट ने पंगे जो जिस तरह पाकिस्तान में करता था उस तरह उसने यूके में भी पंगे किए हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर वहाँ पर हमला करवाया गया और प्रॉपर ये हमला। तो व्यूअर्स, ये सारी बातें इन्होंने बोली हैं जिसमें उन्होंने खुल के रजब भट्ट की मुखालफत की है और बोला है कि वो पाकिस्तान आया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसका पासपोर्ट नहीं था, उसको पासपोर्ट चाहिए। सेकंड थिंग कि रजब भट्ट यहाँ पे अपनी चीज़ें समेटने आया है, 10-15 दिन रुकेगा, उसके बाद दोबारा भाग जाएगा। और इंतशार फैलाने के लिए इन्होंने वकीलों से भी रिक्वेस्ट की है। देखें, जो वकील सोए हुए थे, जो लोग सोए हुए थे कि यार रजब भट्ट चूँकि पाकिस्तान आगे अपने मामलात कर रहा है, तो वकीलों को ख़ास तौर पर उनका नाम लेना और उनको नॉमिनेट करना और उनसे रिक्वेस्ट करना कि यार जाओ इसका नाम ECL में डलवाओ ताकि वो पाकिस्तान से बाहर ना जा सके। देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, ये जज होते हैं ना वकील होते हैं, इनका काम होता है या साफ़ी जो होते हैं इन्फॉर्मेशन आगे देना और इन्फॉर्मेशन जमा करना, फिर उसके बाद आगे शेयर करना। लेकिन आप किसी को उकसा नहीं सकते कि भाई आप जाओ जाके एक्शन लो। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने खुल्लम खुल्ला वकीलों को ये बात बोली है कि जाओ रजब भट्ट के खिलाफ एक्शन लो, रजब भट्ट भाग जाएगा और अगर रजब भट्ट का पासपोर्ट बन जाता है तो ये हमारे इदारों पर भी सवालिया निशान होगा। तो भाई आप नफरतें क्यों फैला रहे हैं? पहली बात, आप रजब भट्ट को टारगेट क्यों कर रहे हो? किसी यूट्यूबर का कोई काम नहीं बनता कि भाई आप रजब भट्ट को टारगेट करो, ठीक है। अब अल्लाह ने
उसको दे दिया है, फेम मिल गया है, पॉपुलैरिटी वो ले चुका है। अब हम लोग भी जितनी मेहनत करेंगे हमें भी उतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी। अब ये हर बंदे का अपना नसीब है, कोई कम मेहनत करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो आप भी मेहनत करो। आपके भी फॉलोअर्स कम थे जब टीपू ट्रका वाले का मसला आया था, मेरा ख्याल है आपके 10,000 फॉलोअर थे। उसके बाद आप 1,88,000 तक पहुंच गए हो, सिर्फ एक चीज़ को आपने टारगेट किया था। उसके बाद आपकी क्राइम की बातें करते करते आप क्या कर रहे हो, कहीं कोई क्राइम होता है साथ 2-4 बातें मिसाला लगा के आपका चूंकि तल्लक है क्राइम के अंदर, आप जेल में रहे गए हो, आपने काटी है जेल, ठीक है, जाहिर बात है आपने जुर्म किया तो काटी है। दूसरी बात मैं इन भाई साहब को बताता चलूं कि भाईजान यूट्यूब के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है, अगर एक बैंक अकाउंट नहीं है तो आप दूसरा कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बात बोलना कि रजब बैंक अकाउंट यहाँ पे क्लोज करने आया है, यहाँ से क्लोज होगा तो बाहर बनेगा, नहीं। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट का बाहर के बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं होता। और पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब पे आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी लगा सकते हो। प्राइमरी अकाउंट एक होता है आपका, आप मेंशन कर देते हो जी फलां मेरा प्राइमरी अकाउंट है, इस दफ़ा की मेरी पेमेंट वहाँ पे आए। अगर आप दूसरा उसके साथ अकाउंट अटैच करना चाहो आप वो भी कर सकते हो। अब भाई साहब को तो पता ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब तो पढ़े लिखे है नहीं है। भाई साहब को बातें आती थी, थोड़ा बहुत क्राइम का पता था, तो उसके बाद उन्होंने किसी को बोल के यूट्यूब चैनल बनवा लिया, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी सीख ली। उसके बाद कहीं कोई मसला होता है, फ्रेम श्रेम बनाना होता है, वो भी थोड़ा बहुत सीख लिया। ज़्यादा मसला हो तो किसी को बोल देते हैं यार मुझे ये काम कर दे, वो काम कर दे, ठीक है। तो भाई साहब की एजुकेशन तो उस लेवल की है नहीं है। फिर आप जज भी बन रहे हो, आप वकील भी बन रहे हो, आप उसके बाद मतलब अपने हाथ में आप चीज़ें ले रहे हो, आप फैसला सुना रहे हो यार कि रजब भट्ट को बाहर ना जाने दिया जाए, रजब भट्ट को गिरफ्तार कर दिया जाए, ठीक है। वो भैया प्रोटेक्टिव बेल पे, वो कानून से इसको मिली है। कानूनी पहले बोल रहे थे सारे लोग कि यार आए कानून के सामने पेश हो। जब वो आगे कानून के सामने पेश हुआ, प्रोटेक्टिव बेल उसने ले लिए, तो उसके बाद पंगे करने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान आ गया, 10 दिन लगाया, 15 दिन लगाया, यार उसने अपनी सेफ्टी भी देखनी है ना। ये बोल रहे हैं जी उसकी लोकेशन किसी को नहीं बताएगा, ना बताए, अच्छी बात है, बिल्कुल ना बताए। देखें उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी को अपनी लोकेशन बताने की, ना वो मजबूर है। मेरी लोकेशन है, शायद आप में से कितने लोगों को नहीं पता मेरी लोकेशन का, शायद मैं नहीं बताना चाहता, तो वो नहीं बताता, तो आपको मसला क्या है। वो आप लोगों के फ़ोन नहीं उठाता, आप लोगों को मसला क्या है, आप लोग कॉल ना करो, ठीक है। इन भाई साहब ने क्या किया, पहले एक वीडियो बनाई थी रजब भट्ट के खिलाफ, इनको व्यूज़ मिले। उसके बाद उन्होंने सोचा यार व्यूज़ तो तगड़े आ रहे हैं, फिर उन्होंने रजब भट्ट के फेवर में वीडियो बनाई थी। टोटल फिरकी खाई थी उन्होंने, रजब भट्ट के फेवर में वीडियो बना दी। उसके बाद इन्होंने देखा कि यार फेवर में बात करने वाले को ना व्यूज़ कम मिलते हैं ज़रूर है, ये नहीं कि व्यूज़ नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं। इन्होंने दोबारा से उसके खिलाफ प्री प्लान प्रोपेगेंडा किया। जब वो पाकिस्तान आया, सबसे पहले उन्होंने बैठ के अनाउंसमेंट की कि वो पाकिस्तान आ गए, ठीक है। आप सबको पता था यार वो पाकिस्तान आ गए। कुछ लोग खामोश थे, कुछ लोग कह रहे थे वो नहीं आया, कुछ लोग जानबूझ के बोल रहे थे कि यार रजब भट्ट पाकिस्तान ही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी मसले थे। जब रजब भट्ट खुद ही अपनी लोकेशन डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा था, तो फिर हम कौन होते हैं उसकी लोकेशन डिस्क्लोज़ करने वाले, ठीक है। उसके बाद अब उसने बोल दिया व्लॉग में कि यार मैं पाकिस्तान आ चुके हूँ। उसके बाद उसने ये तक दिखा दिया जी मैं लाहौर होटल में हूँ, घर में वालिदैन से भी मिलने आया। लेकिन ये मैं नाम नहीं लूँगा इनका, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा नाम लो तो स्ट्राइक पड़ जाती है भाईजान। मैं सिर्फ इनसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने काम से काम रखें। अगर रजब भट्ट आता है, पाकिस्तान आ चुका है, बड़ी अच्छी बात है, वो अपने काम करता है, बड़ी अच्छी बात है। अब वो कानून को फेस कर रहा है, अच्छी बात है, कानून के जरिए वो आया यहाँ पे, वो बगैर कानून के नहीं है, प्रोटेक्टिव बेल लेके है, इसलिए बाहर आज़ाद घूम रहे, वरना अभी तक वो आज़ाद ना घूमता, ठीक है। इस बात की सबको तकलीफ हो रही है। जैसे ही उसका कंफर्म हुआ पाकिस्तान आ गया, लोगों ने सर जोड़ दिए, वकीलों ने भी सर जोड़े, यार ये क्या हो गया है कि भाई वो क्यों आज़ाद घूम रहा है। तो उसने कानून का सहारा लिया, सीधी सीधी बात है, वो कोई चोरी चकारी करके तो आया नहीं, सीधी बात है, कानून से प्रोटेक्टिव बेल लेके अभी वो बाहर घूम रहे। बाकी बहुत ज़्यादा वकील हैं जो इस केस से पीछे भी हो चुके हैं। अब ये साहब सबको बोल रहे हैं, दोबारा से सबको बोल रहे हैं, वकीलों का नाम लेके कि यार आप जाओ इसका नाम ECL में डलवाओ। खैर इसका नाम ECL में डल नहीं सकता क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बार बार पिन आउट कर रहे हो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में, अपने थोड़े से पैसों के चक्कर में, तो यार ये ज़्यादती है, ठीक है। आप उसकी बहन को भी टारगेट कर रहे हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है उसकी बहन का नाम लेने की। मैं तो मजबूरन इसलिए लेता हूँ कि अगर अभी इनको ना रोका गया, कल दूसरा लेगा, कल तीसरा लेगा, ठीक है। तो वीडियोज़ तो लोग देखते हैं, उनकी भी देखते हैं, हमारी भी देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ को वो पिन आउट करते हैं, गज़ल का नाम उन्होंने लिए तो मजबूरन मुझे नाम लेना पड़े। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग ऐसे लोगों के चेहरे सामने नहीं लेके आएंगे, आप लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक ये लोग घबराएंगे नहीं। और अगर इनको प्रेशराइज ना किया गया तो होगा क्या, ये लोग क्या करेंगे, मजीद बातें करेंगे, इनको व्यूज़ मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को बोलता हूँ यार ऐसे लोगों को प्लीज़ आप ना देखा करो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। हाँ, जो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं आप उसको देखो।
रजब से गलती हुई है नहीं हुई ये हमारा कानून डिसाइड करेगा, क्योंकि वो कानून में आ चुका है, अब वो प्रॉपर कानून का सहारा ले चुका है, ठीक है। अब कानून डिसाइड करेगा कि रजब के साथ क्या करना है, ना आप डिसाइड करने वाले ना मैं डिसाइड करने वाले। एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। और पहले हम लोग ही रट लगा रहे थे जी आए कानून को फेस करे, आए कानून को फेस करे। जब वो पाकिस्तान में आ गया कानून को फेस करे, फिर हमें नए पंगे हमने स्टार्ट कर दिए। तो अब कानून जाने रजब जाने, हमारा कोई हक नहीं बनता। जिन लोगों ने केसेस किए हैं वो अपने केस को फॉलो अप ले सकते हैं, बाकी मजीद किसी बंदे को केस नहीं करना चाहिए। इस मामले को अब ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। गलती की, माफ़ी मांगी, जगह जगह माफ़ी मांगी, बस अब ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। और अब ये चैप्टर अगर क्लोज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हम पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती हो रही है। जहाँ फ़लस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहाँ पे दिन में दर्जनों के हिसाब से मुसलमान मर रहे हैं, उस पर बात क्यों नहीं करते? जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के अंदर पानी बंद कर दिया, धमकियाँ लगा रहा है, उस पर बात क्यों नहीं करते? यार व्यूज़ नहीं मिलते क्या उस पर बात करने पे? फ़लस्तीन पे बात करने पे व्यूज़ नहीं मिलते? एक रजब को लेके आप बैठ गए हो, रजब ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, और उसको जी गिरफ्तार करो, उसको पकड़ो, उसको मारो, फलाना करो, इस चीज़ पे चैनल्स रह गए। तो मैं कहूँगा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो फिर कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और इन भाई साहब को क्या पैगाम देंगे भाई? आप बताएं, आपके पाँव पकड़ें, आपकी हम लोग लड़ाई करें आपके साथ, हम क्या करें कि यार आप ये फजूल बातें करना बंद कर दें। बाकी भी जो लोग रजब के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा यार बंद कर दो, इस मामले को ख़त्म होने दो। आ गए पाकिस्तान, कानून का सहारा लेके आया भाई, कानून से छुप के नहीं आया, प्रोटेक्टिव बेल वो ले चुका है। और क्या निकाल रहे हो? पहले सारे ये बकवास कर रहे थे कि यार कानून का आए फेस करे, जब वो फेस करने आया तो अब वो बोल रहे हैं जी भाग जाएगा, फलाना कर जाएगा। आ रहे यार पाकिस्तान में एंट्री उसने कर दी है। बाकी यूट्यूब चैनल पर वो कौन सा अकाउंट लगाता है, जो भी करता है उसका पर्सनल मैटर है यार। वो पैसे कमाता है, ना मुझे देता है ना आपको देता है, ठीक है। अपनी मेहनत करता है, पैसे कमाता है, डेली व्लॉग बनाता है, मांगता है किसी से नहीं है, और क्या चाहिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।